Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको AutoCAD 2013 के अंदर मैं आपको मेन डोर बनाने का मेथड बताने जा रहा हूं। अब मेन डोर, जैसा कि लास्ट लेसन में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो घर की जो चारों तरफ की बाउंड्री थी वो आप कैसे डिजाइन करते हो, वो आपने डिजाइन करना सीख ली। तो इस लेसन के अंदर मैं आपको मेन डोर बताने का मेथड बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं अपने पास ऑटो कैड को ओपन कर देता हूं और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901777 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने आज आगे की तरफ काम करना है। ठीक है, तो मैं आपके पास इसको ले जाता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। तो मैं इस एरिया पे, ये जो मेरे पास ओपन एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं इसको मेन गेट लगाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब आप मेन गेट बनाते हो तो आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक आपके पास नॉर्मल छोटा दरवाजा होता है और एक आपके पास मेन होता है बड़ा दरवाजा, जिसमें से आप गाड़ी वगैरह समथिंग लाइक दिस ऐसी चीजें आप गुजारते हो। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेयर्स के अंदर जाऊंगा। मैंने L एंटर किया अपने कीबोर्ड से और हमेशा की तरह मैं कुछ लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। मुझे विंडो नहीं चाहिए, मुझे वॉल नहीं चाहिए, मुझे रूफ नहीं चाहिए, रेलिंग नहीं चाहिए, मुझे मिरर नहीं चाहिए, मुझे फ्लोर नहीं चाहिए। और सिंपली आपके पास जो एक्टिव है वो आपके पास जीरो लेयर एक्टिव होनी चाहिए। सेम अपनी विंडोज को भी आप तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना से। ठीक है, मेरे पास ये एरिया है मेरे पास। अब मैं डॉट बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लें आपके पास यहाँ से आगे की तरफ कितना एरिया है। तो मेरे पास जो एरिया बना है वो 15 फुट और 3 इंच का है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ से आगे 10 फीट की एक लाइन ले लेता हूँ आगे की जानब। 1010 एंटर कर दिया मैंने और मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके इनमें से मैंने कॉपी का फंक्शन चूज किया और मैं इसको पिक कर देता हूँ इस पॉइंट से, सीधा मैं इस पॉइंट तक आ जाता हूँ। तो देखिए, मैं यानी कि मेरे पास ये गैप आना चाहिए लाजमी। तो मैं इसको इधर, अब ये रहा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मेन गेट होना चाहिए और साथ में छोटा वाला दरवाजा जो आप खुद बनाएंगे। मैं आपको बनाने का मेथड बताने जा रहा हूँ इस लेसन के अंदर। ठीक है, इसको आप, ये जो आपके पास लाइन है 10 फीट्स की, अब तमाम काम इसी के ऊपर किया जाएगा। तो अगेन पहले इसका 2D बनेगा, फिर इसका आपके पास 3D बनेगा। तो आप टॉप व्यू पे चले जाएं 2D के लिए। मैं टॉप व्यू के ऊपर चला गया हूँ और यहाँ से शेड को खत्म कर दें। आप 2D वायर फ्रेम पर आ जाएं और मैं तो 2D वायर फ्रेम पर आ गया हूँ। मेरा ये एरिया है। अपने पास आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैं इसको पहले 5 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं इसको फ्रंट साइड से 7 फीट की एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इस साइड से मैं इसको 6 फीट की लाइन ड्रॉ करूंगा। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी डिजाइनिंग है, आप इसको भी अपनी मर्जी के मुताबिक करते हो। इसके लिए भी आपको सीखने का बेहतरीन तरीकेकार जो है, आप गूगल पर जाएं, गूगल में इमेज पे जाके आप मेन गेट टाइप करें, आपके पास बेशुमार डिजाइन निकलेंगे। आप एक एक डिजाइन को बनाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको ये तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। अब मैंने क्या किया, आर्क को मैंने एक्टिव कर देता हूं, ए एंटर करके मैंने आर्क एक्टिव किया, एक पॉइंट देता हूं, दूसरा पॉइंट, और ये मैं यहां पर तीसरा पॉइंट दे देता हूं। ये रहा। अब मैं इसको अगेन मिरर कर देता हूं, या आप मिरर ना भी करें, अगेन एक आर्क लगा दें, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें और यहाँ पे आप इसको इधर क्लिक कर दें, ये आप इसको तीसरा पॉइंट दे दें। ये नहीं कि आप इस तरह का अपने पास एक डिजाइन बनाना चाहते बना लें, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट्स कुछ इस किस्म की है। ठीक है, ये मैंने बना डाला। अब आप इसको ऑफसेट दे देंगे। मैं इसको ऑफसेट देता हूं। याद रखिएगा मैं इसके भी फ्रेम बना रहा हूं। ठीक है, मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं, यहाँ पे हर तरफ से इसको मैं
3 इंच का ऑफसेट डिफाइन कर देता हूं हर साइड से, क्योंकि मैं एक फ्रेम बनाना चाह रहा हूं। पहले हर तरफ से आप इसको 3 का ऑफसेट दे दें। मैंने इसको ऑफसेट डिफाइन कर दिया। अब आप इनको आपस में फिलेट कर डालें, इन तमाम लाइनों को आपस में, इसको इसके साथ। और देखें, मैं सिर्फ एक साइड बनाऊंगा, दूसरी मेरे पास खुद ब खुद बन जाएगी। आपको मालूम है कैसे बनेगी, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, मीन्स के हमारे पास इधर मिरर की ऑप्शन मौजूद है ऑटोकैड के अंदर, जो हमारे काम को 50% ऑफ कर देता है ऐसे कामों में। अब मैं अपने डिजाइन के मुताबिक इसी आर्क को अगेन पिक करना चाहूंगा और इसको मैं इधर मिडल पे ले आता हूं। मिडल पे ले आए, कॉपी कर लेता हूं मैं इसे, थोड़ा सा ऊपर की जानब नियर अबाउट में से देता हूं 1 फीट ऊपर की जानब में से दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है? मिडल से मुझे ये डिजाइन चाहिए था, परफेक्ट। अब एक और ऑफसेट में लूंगा यहाँ पे, कितना लेता हूं, तकरीबन 3 इंच का, यहां से बाहर की जानब और यहां से बाहर की जानब। अब ये मैंने क्यों लिया है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अब मेरे डिजाइन में क्या है, यहां पे मैंने पाइप्स लगाने हैं, इधर यहां पे मैंने इसको पाइप ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है? तो अब आप इसको ऑफसेट दे दें। अब पाइप का जो होगा आपके पास रेडियस होगा, तो रेडियस के लिए जो मैंने फासला अपने पास सोचा है वो मैं 6 इंच का देना चाहूंगा। ये इस तरह से आप इसे देते जाएं ऑफसेट्स, और यहां पे देखें आपको दोनों काम आ रहे हैं, आपको 2D भी आ रहा है और साथ साथ में मैं आपको 3D बता रहा हूं। एक्सटेंड कर दें आप इसे, ये आपका टॉप रहा। ये मैंने एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट मैंने इसको ये दे दिया, ठीक है? ये मेरे पास इधर टॉप पे ये शेप चली गई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं, कॉपी मैंने ले ली है, और मैं इधर आ जाता हूं यहां पे, ठीक है? अब आप इसे ट्रिम कर डालें यहां से, मुझे अंदर से ये ऐसे चाहिए होगा, ये नहीं कि ये आपके पास 2D में इसको आपको रेडी करके दे रहा हूं, ठीक? और इधर से मैं इसके लिए कर्व बना दूंगा। ये मैं आपको 2D के अंदर बता रहा हूं मैप, ये देखें, ये रहा, ठीक है? और आप इसको मिरर कर दें, MI, मैंने एक पॉइंट दे दिया और ये दूसरा पॉइंट दे दिया। मेरे पास ऊपर से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये राउंडिंग शेप में होगी मेरे पास शेप। इसको आप कॉपी कर डालें, हर एक के टॉप के ऊपर आप इसे क्लिक करते जाएं, हर एक ऑब्जेक्ट के टॉप पे क्लिक करते जाओ आप, और अगेन ट्रिम कर डालें। ये आपका 2D का डिजाइन है, ये देखें, मैंने इसको ये बना डाला। अब मुझको ये दूसरी जानब चाहिए होगा, तो मैं इसे 2D के अंदर ही रहते हुए मिरर कर दूंगा। मिरर कर देने के बाद एक पॉइंट रहा और ये दूसरा पॉइंट रहा। देखिए ये आपके पास 2D का डिजाइन बना हो जाता है, ठीक है? और यहां पे मैंने इसको गोल पाइप शो करने थे, तो इसके लिए आप ऑफसेट दे देते। मिसाल के तौर पे हमने जो इसके लिए ऑफसेट चूज किया है वो हम इसको चूज कर देते हैं 3 का। तो 3 का हाफ क्या होगा, 1.6, ठीक है? आप 1.6, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है? इस तरह से। और ये मिडिल वाली शेप को आप डिलीट करते जाएं बीच में से, तो ऊपर भी आप 2 लाइन लगा के उसके ऊपर तीर का निशान बना दें, ऐसे भी चल लेगा आपके पास, और इस तरह से भी आपके पास ये दौड़ेगा, जो मर्जी आप लेना चाहें। अच्छा, मैंने ले लिया, तो मैं आता हूं एक्चुअल डिजाइन के ऊपर। ये हमारे पास एक्चुअल डिजाइन है जो हम बना रहे हैं। अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं, यहाँ पे कॉपी एक ले लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको जरूरत पड़ जाती है। और यहां पर आ जाए, मैंने इसको इधर क्लिक कर दिया, Ctrl+S। अब मैं इसका 3D बनाने जा रहा हूं। 3D बनाने से पहले मैंने यहां पर एक छोटा सा और काम करना है, वो क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जिसका मुझे डायामीटर 3 का चाहिए होगा, मैंने D एंटर करके 3 दे दिया है, ठीक है? आप 3D व्यू के अंदर चले जाओ और यहां से इस जगह पर आप आ जाओ, यहां पे, ठीक है? जब आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आए, आपको RE एंटर कर दिया करें रीजनरेट करने के लिए। मैं इसको अब क्या करूंगा, मैं इस शेप को
90 के एंगल पे रोटेट कर देता हूं। मैंने सिलेक्शन दे दी, एंटर किया और एक रेड पॉइंट एरिया दे देता हूं और 90 की वैल्यू यहां पे एंटर कर देता हूं। मेरे पास ये शेप कुछ ऐसे आ रही है। मैं इसको कॉपी कर देता हूं, इस पॉइंट से पिक करूंगा, हर एक के इस पॉइंट पे क्लिक करता जाऊंगा। देखें, यहां पे क्लिक कर दें, यहां पर आप क्लिक कर दें, यहां पर आप क्लिक कर दें, यहां पर आप क्लिक कर दें, सेम यहां पे क्लिक कर दें और यहां पे आप इसे क्लिक कर दें। तो ये मैंने इसको क्लिक कर डाले यहां पे। ठीक है, ये जो मैंने कॉपी ली थी, इसकी आप एक और कॉपी यहां पे ले लें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं कॉपीज बार बार लेता हूं। अब आपके पास ये जो लाइन है, इनको खत्म कर दे जैसे, क्योंकि ये लाइनें मेरे पास ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, तो ये तमाम लाइनें मैंने खत्म कर डाली। ठीक है, जस्ट ये आपके पास ये जो एंड वाला एरिया है, इधर हम अब काम करेंगे कुछ। इस लाइन को भी खत्म कर देता हूं यहां से, ये मेरे पास खत्म हो चुका है। आप चले जाएं यहां पे प्रेस पुल के ऊपर, आप इसके मिडिल पर आ जाएं, मिडिल से इसे ऊपर करें, ऑब्जेक्ट को नियर अबाउट 4 इंच की आप इसे हाइट दे दें। मैंने इसको 4 इंच की हाइट दे दी। अब जब मैं आपको इसका शेड दिखाई दूंगा, तो देखिएगा आपके पास ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होकर आ गया ये। ठीक है, आपको जस्ट ये फ्रेम चाहिए थी। अब आपने करना क्या है, ये जो एरिया है इसको आप कॉपी करके इसके बीच में ले आए, या इससे पहले एक स्टेप उठाना है, आप इसको यहां पर ही एक पहले स्टेप उठा के इसकी 3D बना डालें। कैसे? आपने एक ऑप्शन लेनी है यहां पे, इसी शेप पे रहते हुए एक्सट्रूड की, आप इधर आ जाएं, सिलेक्ट कर दें अपने ऑब्जेक्ट को और एंटर कर दें। अब पाथ लगाएं, पी एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से और इसको सिलेक्ट कर दें। अगेन यही प्रोसेस आपने बार बार एक्टिव करना है, बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, फिर मैंने सिलेक्ट किया, पी लगा दिया और ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर दें, इसे एंटर कर दें, पाथ पे क्लिक कर दें और ये रहा। ठीक है, वापस आप इधर आ जाएं, एंटर कर दें, पाथ पर आ जाएं और ये रहा। वापस आप इधर आ जाएं, एंटर कर दें, पाथ पे क्लिक किया और पाथ पे क्लिक करें और ये रही आपकी पाथ। तो इस तरह से थोड़ा सा लेंथी काम तो जरूर हो जाता है, लेकिन क्या होगा, आपका टोटली काम परफेक्ट हो जाएगा, यहां पे सही तरह से हो जाएगा। ये आपने बना डाला। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और काम करना है आपने। अब वो क्या काम है डियर स्टूडेंट्स, आपने अगेन अपने आप को वायर फ्रेम में लेकर चले जाएं। अब ये जो इसकी मिड लाइन है, यहां से ऊपर मैं F8 प्रेस कर देता हूं, मेरे पास लाइन सीधी आ गई है। एक 3 इंच की लाइन आप पिक कर लें ऊपर की जानब। ठीक है, मैं एक लाइन ले लेता हूं ऊपर की जानब, 3 इंच मैंने लाइन उठा ली यहां पे। अब एक लाइन बाहर की तरफ ले आए, मैं इसको इधर ले आऊंगा और नॉर्मल सा मैं इसको इधर लेके चला गया और यहां से मैं एक डिजाइन क्रिएट कर लेता हूं। इसके लिए मैं कुछ यहां पे F8 प्रेस कर देता हूं, एक क्लिक इधर, और देखें कि मैं नॉर्मली क्लिक कर रहा हूं, यानी कि अपनी तरफ से इसको सीधा करने की कोशिश की। ये अपने पास आप डिजाइन बना डालें। ठीक है, आपके पास ये डिजाइन बन चुका। अब आप इसको कॉपी करके बाहर ले जाएं यहां से। मैंने इन तमाम को कॉपी किया। कोशिश करें अगर ये पॉली लाइन से बना हुआ होता तो बेहतर था, लेकिन मैंने सिंपल लाइन से बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसे पॉली लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पॉली लाइन में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको बताया था, PE पॉली लाइन एडिट, मल्टीपल, सिलेक्ट, एंटर, यस और जे एंटर कर डालें यहां से, क्योंकि ज्वाइन करना है आपने इनको। अब आप इसे क्लिक करें तो देखें 1 to 1 एक लाइन है आपके पास। अब आपको रिवॉल्व पे जाना है, सिलेक्ट, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एंटर कर दें, तो आपके पास एक शेप बन जाएगी। इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं यहां से, कॉपी करें, इसके मिडल पर आ जाए और सीधा इस प्लस पे क्लिक कर दें। अगेन इस प्लस पे क्लिक कर दें, ऊपर से नीचे आ जाए, तो जहां जहां आपके पास प्लस पॉइंट नजर आ रहे हैं
वहां वहां आप क्लिक्स करते जाए, देखते जाए, जहां जहां आपको प्लस पॉइंट नजर आते जाए वहां पर एक क्लिक करते जाए। तो ये आपने क्लिक किया, ठीक है। और अब आप शेड के ऊपर आ जाएं, अपना शेड चेक कर लें कि आपके पास आपकी शेप क्या बनने जा रही है। मेरे पास ऐसा डिजाइन बना है अभी तक, ठीक है। अब आप इसको यूनियन कर डालें, UNI, यूनियन। मैंने इसको यूनियन कर दिया, तो वहां मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप हो चुका है। तो अब आपने फाइनल स्टेप उठाना है। फाइनल स्टेप क्या है आपका, अपने इस शेप को मूव कर दें यहां से आप। मैंने इसको मिडल से पिक करना है, याद रखिएगा, मिडल से पिक किया और सीधा लाइन पे इधर जाके क्लिक कर दूंगा मैं इसे। तो देखें आपके पास इसने एडजस्टमेंट बना डाली। इसको शिफ्ट के थ्रू आप दूसरी तरफ से देखें, क्या वहां पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बिल्कुल देखिए आपके पास प्रॉब्लम आई। अब कंट्रोल जी कर दें। प्रॉब्लम जस्ट ये थी कि मेरा मिडल पे ठीक क्लिक नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं क्लिक कर देता हूं यहां से, मैं इधर आ गया अगेन, मैं इसको ऊपर से पिक कर लेता हूं और अगेन मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। अब मेरे पास वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। आपके पास दोनों तरफ ठीक आ चुका है। लास्ट स्टेप क्या करना है, इसको आपने यहां पे इसको यूनियन कर देंगे आप, UNI, यूनियन किया। आपके पास ये तमाम चीजें एक हो चुकी हैं। और लास्ट स्टेप जो मेरे पास है, ये जो मैंने बीच में एक डिजाइन बनाया था इसको उठा के ले आए। अब इसके लिए भी आपको इसको पहले 3D में कन्वर्ट कर देना है। नियर अबाउट 4 इंच कहीं हमने इसको दिया था। मैं इसे मूव कर देता हूं, पॉइंट बना लूंगा, मैं मूव की ऑप्शन लगाता हूं, इसके ऊपर सिलेक्ट किया, पॉइंट ये कॉर्नर बना देता हूं। और सेम अपने ऑब्जेक्ट का भी इसी कॉर्नर पे लाके नीचे क्लिक कर डालें। मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये डिजाइन बना हुआ आ गया। और अगेन UNI, यूनियन, सिलेक्शन और एंटर कर देता हूं मैं इसे, मेरे पास आ चुकी है। डबल क्लिक करके मैं इसको कोई कलर वगैरह दे देता हूं। बेहतर ये था आप इसको किसी लेयर में बनाते, लेकिन पिछले 2 लेसन से हमने कोई लेयर नहीं बनाई है। तो ये बहुत ही बुरी आदत है, हर काम के लिए आपको लेयर लाजमी बनानी है कैड्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको कोई कलर भी दे दिया। अब ये आपके पास आपका डोर बन चुका है। इस तरह से आप जो सिंगल आपका डोर होगा उसको भी आप ऐसे ही बनाएंगे। और इसको मैं सिंपली MI मिरर कर देता हूं। मैं इसको एक पॉइंट देके ऊपर की तरफ दूसरा पॉइंट दे देता हूं, बीच में गैप ना हो, मेक श्योर। तो इसको मूव करके इक्वल कर देता हूं। तो देखा आपने, आपने एक चीज बनाई, दूसरी चीज आपके पास खुद ब खुद बन चुकी है। एनी हाउ, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन हो सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बिल्कुल सबसे सिंपल और इजी डिजाइन बनाया है। इसलिए अब ये काम आपको खुद करने हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, आप इनको खुद बनाना सीखें। मैं जस्ट आपको एक रास्ता बता रहा था, मैंने आपको बता दिया। अब आप मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं, यहां पे 3D ऑपरेशन, 3D रोटेट, सिलेक्शन, एंटर कर डालें। मैंने इसको एंटर किया, कोई भी एक पॉइंट दे देता हूं मैं इसे, मैंने इसको ये पॉइंट दे दिया और मैं इसको 90 के ऊपर लेकर चला जाता हूं, ठीक है। मेरे पास ये 90 के ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसे मूव कर दूंगा, दोनों को ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर डालें, मूव पे चल जाए, इसको भी, ये देखें ये रहा। अच्छा, मूव पे चले जाए, सिंपल मूव पे चला जाता हूं, M एंटर किया अपने कीबोर्ड से। इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्शन दे देनी है, इसको भी सिलेक्शन दे देनी है, ठीक है। और यहां से आप इसे इस जगह से आप इसे मूव करेंगे, इस कॉर्नर से आप इसे मूव करें, सेम आगे की तरफ जाते हुए यहां पे इस मिडिल की ऊपर आप क्लिक कर डालें। तो देखिए मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये रहा मेरा डोर। हो ये देखें, यहां पे मैं इसका साइज छोटा कर चुका था। एनी हाउ, बहरहाल अब ये चीजें तो आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये चीजें कैसे आपने करनी है। मेरा मतलब था आपको एक डिजाइनिंग सिखाने का, तो चले हम इसे थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, हद तक ये अच्छा नहीं लगेगा। एनी हाउ, मेरा जो मकसद था आपको बताने का वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप इसके लिए डोर बनाना चाहेंगे यहाँ पे तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। बेसिकली जब मैं इसको बनाने लगा हूं तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज थी नहीं कि मैंने ऑलरेडी जो ये पिलर्स वगैरह बनाए हैं, वॉल्स वगैरह बनाई, ये मैंने 10 फीट्स की हाइट्स के ऊपर बनाई हुई है। तो सॉरी, अगर आप इसको यहां से भी ठीक करना चाहें तो आपके पास ये हो सकता है,
जस्ट इसके नीचे आप एक्स्ट्रा डिज़ाइन बना डालें, यहाँ पर कुछ भी किसी किस्म का भी आप डिज़ाइन बना दें तो आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल अब ये आपका काम है, मेरा जो काम था आपको एक कंसेप्ट दे देना, और इसके साथ आपने ये डोर भी बना डाला। आपका ये डोर बन चुका है। अगेन इधर आ जाएं, मैं इसे मूव कर देता हूँ ऊपर की तरफ। मैंने इसको मूव किया, सिलेक्शन एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से तकरीबन मैं इसे 1 फीट के फासले में तो लेकर आना ही चाहूंगा लाजमी। ठीक है, ये आपके पास आपका डोर आ चुका है। सही। नाइस। अच्छा, ये आपका डोर आ चुका है, और यहाँ पर आप खुद बनाएंगे इसका छोटा डोर। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है बाजू का इंसान से। एनी हाउ, मुझे याद नहीं रही थी इसकी डायमेंशन क्या थी। अब भी आप बना सकते हैं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जस्ट आप इधर नीचे इसके लिए कोई भी डिज़ाइन बना के उसको बना दें, लेकिन ये डिज़ाइन अब आपने क्रिएट करना है। तो मेरा जो फर्ज था आपको कंसेप्ट देना कि अगर आप अपने पास कोई डोर बनाना चाहेंगे तो उसको आपको बनाने का क्या मेथड होगा, क्या तरीकेकार होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जरूरत सिर्फ किस बात की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी चाहिए तो प्लीज़ कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779 या 0347943001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप प्लीज़ विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343 901779। ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।